हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं दिन में मम्मी के घर जा रही थी तो देखा मम्मी ने सोफ़ा घर के बाहर निकाला हुआ था। ये साइकिल है और मुझे कमेंट आया था कि ना मैं आपने सारा पुराना पुराना अपना सामान मम्मी के घर में भर दिया, इसीलिए मम्मी का घर ऐसे रहता है। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, एक भी चीज़ पुरानी नहीं है मम्मी के यहाँ घर में। सारी चीज़ें मैंने नई खरीदी थी। यहाँ आप शुरू से देख लीजिए, नज़र डाल लीजिए। यहाँ एक साइकिल रखी हुई है, ये तो डब्बे वैसे ही रखे हैं, इन्वर्टर है, इसके अलावा कोई फालतू चीज़ नहीं है। यहाँ पे ये बेड भी मैंने अभी ही ख़रीदा था। आप जो मुझे देख रहे हैं पहले से उनको याद होगा, अभी ख़रीद के मम्मी को दिया था ये नया बेड कि इसमें सामान भर लेंगी तो इनका सामान बिखरेगा नहीं। हाँ, ये एक कार ज़रूर मैंने यहाँ रखवा रखी है क्योंकि यहाँ जगह है। वो भी मैंने बाहर बरामदे में रखवाने के लिए रखी थी विहान की, क्योंकि वो ज़िद्दी करता था बाबू कि मेरे को लेके जाओ, इसमें घुमा के लेकर आओ। और फिर अभी सर्दियों में टाइम नहीं था इतना ज़्यादा घुमाने का, इसलिए मैंने यहाँ रख दी थी ताकि विहान की नज़रों से दूर रहे। तो यहाँ पे देख सकते हो सामान, जगह बहुत खाली है, बट ये पता नहीं क्या क्या सामान अभी रखा हुआ है। अब मम्मी कह रहे हैं कि मैं ना घर जचाऊंगी, अच्छे से नए सिरे से शुरू करूंगी और पूरा घर अच्छे से सेट करूंगी। इस बार मेरी जिम्मेदारी है कि मैं करके दिखाऊंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है मम्मी, अच्छी बात है, काम में लगे हुए हैं। तो यही काम मम्मी ने रात तक निपटाया था। विहान बेटा उठ जाओ, आप मम्मी के साथ खाना खाओगे ना। दाल चावल हैं, थोड़े से प्याज ऐड करें हैं इसमें, दाल ज़्यादा है चावल कम है। थोड़े से बाबू खा लेगा, बाकी मैं खा लूँगी साथ में। ये रखा मेरे पास, आप कहते हो ना कि प्रोटेक्टर लगा दो, गद्दे के ऊपर बिछा दिया करो, बाथरूम करता है विहान, तो ये मैं लेकर आई हुई हूँ, मैंने बिछा दिया करूँगी। अब मैंने बेडशीट के नीचे शीट प्रोटेक्टर लगा दिया, अब कोई टेंशन नहीं है। ओ, 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 मेरी बात दर्द होता है। बस कर गई, हाथ पकड़ लूंगी, इधर आ। शाम को मैंने पापा जी की एक वीडियो शूट करी थी, तो मैंने विहान को आधे घंटे के लिए मम्मा को कह दिया था संभाल लो, और ये साइकिल पे जाके बैठ गया। और मैं दूध लेकर आई थी विहान के लिए कि ना दूध पी लेगा शाम को फिर। तो इसने मम्मी के हाथ से नहीं पिया, बट मेरे हाथ से पूरा गिलास दूध का फिनिश कर दिया था। जाओ अभी आप घर जाओ, ठीक है। विहान छोड़ दो, जाने दो युवराज को घर, छोड़ो बेटा, जाने दो। हाँ चला ली, बाइक चला ली, आ जाओ आ जाओ, छोड़ो पैर, छोड़ो पैर, छोड़ो बेटा, जाओ 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 जाओ। विहान अब ओहो देखना, बेड पे गड्डी चढ़ाई है इन्होंने। अभी आप घर जाओ, ठीक है। मम्मा। हाँ वो गया, युवराज गया, युवराज गया, जाने दो उसको। गेट बंद नहीं करके गया। गेट बंद कर दो, ठीक है युवराज। वो देखो गया, गया ना बेटा, आप नीचे आ जाओ। हाँ गई, युवराज गया, घर गया अपने, ठीक है। दिन में ना मैंने चावल बनाए थे, आपको याद ही होगा। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे अब रात को खाने में ना वो जैसे दाल रखी हुई है थोड़ी सी बची हुई, लेकिन वो मैं दाल नहीं खाएंगे साथ में हम, तो मैंने ना घी गरम किया इसमें छोटी कढ़ाई में, और जीरा डाला और धनिया पाउडर, नमक डाल के, हल्दी मुझे पसंद नहीं है नमकीन चावल में ज़्यादा। तो ये देखिए मैंने ना राइस को ना नमकीन राइस बना दिया था, और ये हमें बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। बाबू ने और मैंने यही फिनिश किया टीवी देखते हुए। चलो मैं आपको दिखाती हूँ विहान टीवी में क्या देख रहा है। पहले तो देख लीजिए, रात को मैंने सफाई करी थी अपने पूरे घर की, अच्छे से पोछा भी लगाया, झाड़ू भी, घर सेट, खाली बैठी थी, सोचा क्या करूँ क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आया, तो अपने घर की सफाई करने लग गई थी। और ये देखिए 10 यहाँ से सीखा है, 1 से 10 तक काउंटिंग मैं ना टीवी में सिखा देती हूँ बाबू को। ये जब खाना खिलाना हो ना, तब मैं टीवी चला देती हूँ बाबू को, आधा घंटा टीवी दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह के 8 बज रहे हैं, मैं 7 बजे उठ गई थी। मम्मी आलू उबाल रहे हैं, कह रहे हैं आलू के पराठे बनाएंगे। पापा जी यहाँ कल शाम को वहाँ गए थे मार्केट, तो वहाँ से देखिए क्या लेकर आए हैं।
ये कितने की, ये है 100 रुपए के, देखो ये 100 रुपए के संतरे हैं इतने से, ठीक है। रेट बहुत अभी महंगे हो रखे हैं इस टाइम फ्रूट्स। अप्रैल में कोई सब्जियां नहीं होती, कोई फ्रूट्स नहीं होते। ये सेब कितने के हैं, ये भी 100 रुपए के ना अपा जी, हाँ ये 100 रुपए के 4 आए हैं सेब। और ये है एक पाइनएप्पल 100 रुपए का। पहले हम ना मिड गर्मियों में 60 रुपए का खरीदते थे। ये भी पूरा एक ही आया है पाइनएप्पल भी 100 का। ये देखिए कितने ज्यादा रेट बढ़े हुए हैं, है ना। तो मैं पापा जी को पैसे दे देती हूँ इन सब चीजों के। पापा जी 500 का ही रख लो, 200 के ना आप संतरे वगैरह मौसमी परसों ले आना। और ठीक है, आपकी तरफ हो गए, आज ले आना बेशक। आज जूस बनाती हूँ बाबू आपके लिए। मैं अपना जूस बनाऊंगी इतना सा पाइनएप्पल, एक संतरा और एक अनार का, और विहान का बनाऊंगी इन 3 संतरों का जूस। 100 रुपए में ना इतना 2 गिलास तैयार हो जाता है जूस पापा जी घर में। 100 रुपए में मतलब 50 रुपए का ये इतना गिलास पड़ता है। सही बात है पापा जी। ये जो जूस है देखो, चाहे महंगा पड़े सस्ता पड़े, घर में सस्ता ही पड़ेगा, लेकिन वो है ना, हमें जाना भी तो नहीं पड़ रहा। ट्रैवलिंग के पैसे भी तो हमारे बच रहे हैं रोज के, वरना 40 रुपए तो आना जाना जूस की दुकान तक ही जाने में लग जाए। अब वैसे आपके यहाँ पे इस टाइम संतरे का जूस बाहर कितने का मिलता है कमेंट करके बताइएगा। और मिक्स्ड जूस तो मेरे ख्याल से 100-150 रुपए का मिलता है इस टाइम। 80 से 100 रुपए तक का रेट चल रहा है मिक्स्ड। मेरा जूस थोड़ा सा निकला, ये देखिए, मिक्स कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं एक कश्मकश में फंसी हुई हूँ जिसका सजेशन मुझे आपसे लेना है कि मेरे लिए इस टाइम क्या मैटर करता है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के चलूं या फिर जैसा चल रहा है उसे चलने दूं। बात मैं आपको बताती हूँ, शेयर करती हूँ हुआ क्या। मैं एक ब्रांड के साथ आज से 10 महीने से काम कर रही हूँ। 10 से 1 साल ही होने को आ रहा है। 1 साल से मैं काम कर रही थी और मैंने बहुत अच्छा काम किया है ना, वीडियोज बना के दी। आपको पता है मेरी जो इनकम है सिर्फ यूट्यूब से नहीं होती है, थोड़ी बहुत 3-4 हजार रुपए मैं महीने के, या 5,000 लगा लो, 5,000 रुपए तक मैं ब्रांड से कमा लेती हूँ। जो मैं बहुत ज्यादा नहीं कमाती हूँ, ये बात भी सच है कि अगर जितने मेरा मतलब चैनल है उस हिसाब से मेरे को ना मतलब कम से कम 3-4 हजार रुपए तो एक वीडियो के मिलने चाहिए। लेकिन क्योंकि मेरे साथ वाले लेते हैं इतना, क्योंकि उनके उस हिसाब से, क्योंकि बस मेरी में कमी है कि मुझे बात करनी नहीं आती, प्राइस नेगोशिएशन करना मुझे आता ही नहीं है ब्रांड से, मतलब मुझसे होता नहीं वो चीज। मैं क्या करूं, अब मेरे में कमी है ये, है ना। तो मैं अगर थोड़े पैसों में भी काम कर रही थी तो स्टार्टिंग में मैंने इसलिए किया था, मैंने कहा था कि एक टाइम के बाद मैं पेमेंट बढ़वा दूंगी। और उन्होंने भी मुझे हमें यही कहा था कि आप वीडियोस दो, काम दो, आपका काम अच्छा लगेगा, धीरे धीरे हम खुद ही पेमेंट बढ़ा देंगे, ठीक है। तो मेरे को जो है पिछले 10-12 महीने से ना मेरे को हर महीने 1350 रुपए मिलते थे, ठीक है। अब मुझे तकलीफ किस बात की हुई मैं आपको बताती हूँ। उन ब्रांड के पास मैंने फोन किया और मैंने बोला कि अब मैं 1350 रुपए में कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ आपके साथ काम करना। आप या तो मेरी पेमेंट बढ़ा दीजिए या फिर आप मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दीजिए, मुझे कंटिन्यू नहीं करना काम, ठीक है। तो मैं यहाँ बता देती हूँ, मेरी वो डेडिकेटेड वीडियो नहीं थी, इंटीग्रेटेड वीडियो में मेरे को 3 मिनट का वीडियो देना होता था ऐसे अपनी ब्लॉग में, है ना। तो उसके मुझे 1350 रुपए मिलते थे। तो अब आपको मैं बात पूरी बताती हूँ। तो मैंने उनको ये बोला, सर मैं नहीं दूंगी, ठीक है, वीडियो अब आपकी कंटिन्यू मैं कर ही नहीं सकती हूँ। तो अब उस टाइम सर ने मुझे बोला कि ठीक है आपकी हम पेमेंट बढ़ा देते हैं, 1800 कर दें। मैं खुश हो गई, है ना। मैंने कहा ठीक है सर 1800 ठीक है। मुझे लगा चलो 1350 रुपए से 1800 रुपए हर महीने आएंगे, कुछ तो मेरा फायदा होगा ना, कुछ तो मेरे काम आएंगे वो पैसे। तो मैंने कहा ठीक है सर आप 1800 कर दो, मैं 1800 में आपको मैं वीडियो हर महीने दे दिया करूंगी। ये मेरी बात हुई, ठीक है। उसके बाद सर ने प्रोडक्ट्स भेजे, मैंने वीडियो बनाई। हमारे क्या था कि पेमेंट जैसे कई बार जरूरी नहीं होता कि जैसे मान लो इस महीने हमने काम किया, हो सकता है इस महीने के काम की वीडियो पैसे हमें 3 महीने बाद मिले, हमारा ऐसे चलता है, ठीक है। और हमें कोई ऐसी सिरदर्दी नहीं होती क्योंकि हमें पता होता है कि हमें पैसे मिल जाएंगे, देर से मिलेंगे पर मिल जाएंगे। तो मुझे तो बोल दिया सर ने कि हाँ दे देंगे पैसे आपके, 1800 रुपए कर दिए आपके, ठीक है ना। मैंने कहा ठीक है। मैंने इतनी खुश हुई थी, मेरे को वो दिन आज भी याद है, मैं इतनी खुश हुई थी कि मेरे को यार मेरी थोड़ी सी पैसे बढ़ जाएंगे, 1800 रुपए मेरे काम आएंगे। फिर मैंने जनवरी में वीडियो दिया, दिसंबर में वीडियो दिया, जनवरी में वीडियो दिया,
ठीक है। इस तरीके से मैंने 2 महीने वीडियो दिया, ठीक है, उनको बना के। फिर जब मैंने उनको बीच में ना मैसेज कर करके याद भी दिलाया, मैंने कहा सर आपसे मेरी बात हुई थी, 1800 रुपये देने हैं आपको, कहीं आप फिर से 1350 रुपये दे दो। मैंने फिर बाद में याद भी दिलाया, 2-3 बार याद दिलाया। जब पेमेंट करना था ना उन्होंने, उस दिन भी मैंने याद दिलाया। मैंने कहा सर आपको 1800 रुपये देने हैं मुझे, ठीक है। तो उस दिन मैं इतनी दुखी हुई, मेरा इतना दिल टूटा जब मैंने देखा सर ने मेरे को 2 वीडियो के वही 1350 रुपए के हिसाब से 2 वीडियो के इकट्ठे रुपए दे दिए, मतलब करीबन 2700 रुपए दिए। मेरा दिल इतना टूटा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे को फील हुआ यार, मेरे को उम्मीद थी कि मेरे खर्चे थोड़े से और मेरे को फायदा होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने सर को फिर कांटेक्ट किया, मैंने कहा सर ये तो गलत है आपसे, देखो यार एक बार बताओ, उस दिन सर अगर मुझे मना कर देते कि नहीं आपको आपकी हम पेमेंट नहीं बढ़ाएंगे, तो मैं पूरे मन से, मैं दिमाग से मैं पूरी सेटल थी उस टाइम कि नहीं, अगर सर ने मुझे मना कर दिया ना कि मेरी पेमेंट नहीं बढ़ाएंगे तो मैं 100% काम छोड़ूंगी, ये वाला मैं करना नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम सर ने मेरे को ये बोला कि हाँ कर देंगे, हाँ भरी, उस बता भी दी कितनी पेमेंट करेंगे, और उसके बाद वो पेमेंट की भी नहीं, ठीक है। और मैंने काम भी अच्छा करके 2 वीडियोस आगे दिया, है ना। तो उसके बाद मेरी पेमेंट उतनी दे दी उन्होंने, तो मुझे बहुत बुरा लगा। उसके बाद मेरे को उस महीने की जो वीडियो थी ना, जैसे मेरी मार्च महीने की मैंने तैयार करके पहले ही रख रखी थी, तो वो वीडियो फिर मैंने बोला कि सर चलो मैं अब इस महीने की वीडियो तो आपको दे देती हूँ, फिर आगे अब मैं काम कंटिन्यू नहीं कर सकती, क्योंकि आपने मेरे को ना जितने मैं पैसे मैंने बोले थे आपने उतने तो मुझे दिए नहीं, है ना। तो मैंने फिर वो वीडियो मार्च महीने की भी दे दी उनको, और उन्होंने फिर मुझे 1350 रुपये दे दिए, ठीक है। अब अप्रैल महीने में ना उनका सामान आ गया है, आ चुका है मेरे पास, ठीक है। उन्होंने डिलीवर भी करवा दिया। तो यहाँ पे मैंने उनको इतने मैसेज किए, मैंने उनको ये भी बोला कि सर ये तो गलत बात है, आपने फिर हाँ क्यों भरी थी कि 1800 दोगे, फिर 1350 रुपये क्यों दे रहे हो मुझे। सर ने पता है क्या किया, मेरा मैसेज ही सीन करके छोड़ दिया, सीधा मेरी इस बात को पूरा इग्नोर कर दिया, ठीक है। फिर दोबारा मैसेज किए मैंने, वो भी सीन करके छोड़ दिए, इग्नोर कर दिए, ठीक है। उसके बाद फिर खुद से मैसेज आता है कि इस महीने की वीडियो कौन सी तारीख पे दोगे आप, मतलब इस तारीख से पहले देनी है, इस तारीख को देनी है, मुझे खुद से मैसेज किए। अब आप मुझे बताओ, जब मैं कुछ बोलती हूँ कि हाँ यार ये चीज है, मेरे मैसेज को सीन करके छोड़ देते हैं, जवाब भी नहीं देते, या एक बार जवाब दिया था उस टाइम हाँ भर दी, उसके बाद ना, मैंने 10 बार पूछ लिया, इतने बड़े बड़े मैसेज करके भी छोड़ दिए, वो मैसेज भी सीन, मतलब हमें तो बिल्कुल पागल समझ रखा है ना। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है इस चीज में, आप बताइए, है ना। तो अब मेरे पास केस ही है कि देखो एकदम से, अभी आपको पता है कि मेरे सिर पे एकदम से लोन आ गया है ना, इतना सारा लोन है, मुझे पैसे भी चुकाने हैं। तो मैं उस टाइम की बात अलग थी, आज 2 महीने बाद 3 महीने बाद की बात अलग है ना। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा, अब ऐसे केस में अब मुझे क्या करना चाहिए। या तो मेरे पास एक है कि मैं अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करूं, क्योंकि देखिए अगर मैं आज काम करती रहूंगी तो फिर ना कहीं मैं ना आने वाले टाइम के लिए भी किसी और यूट्यूबर्स के साथ या हमारे साथ जो चीज है, मतलब हमें तो बिल्कुल ऐसे कीड़े की तरह समझा जा रहा है कि हम तो बस ये है, कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है, बस इनको 1000-1500 रुपए दे दो, बस 1500 रुपए दे दिए, 1000 रुपए दे दिए, बस इसके बाद इनसे हमें कोई वो नहीं, मतलब नहीं, है ना। तो हमारी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एज एन एम्प्लॉय की तरह भी अगर मैं काम सोचूं कि अगर मैं एक एम्प्लॉय हूं तो मेरी बात भी तो सुनी जाए ना, ये थोड़ी है। और अगर सामने से किसी ने अगर वादा करके पीछे मुक रहे हैं फिर बाद में नहीं बढ़ाए, है ना, तो ये तो चीटिंग हुई ना कि 3 महीने मेरे से काम भी करवा लिया और पैसे फिर मुझे उतनी सैलरी दी, और जो बात हुई थी वो बात खुद से बोली गई और उसके बाद खुद ही अपनी बात से मुकर गए। और फिर मैंने बोला कि आपने बोला, तो वो इग्नोर कर दिया, सीन करके छोड़ दिया मैसेज, और फिर पूछे कि अब इस महीने वीडियो दो। गलत लगता है ना, ये चीज हर्टफुल लगती है, मुझे बुरा लगता है ना। तो या तो मैं अपनी डिग्निटी मेंटेन करते हुए उनको मना कर दूं, ठीक है। मैं जानती हूँ अभी मेरा चैनल है जो भी है, देखो व्यूज तो अप एंड डाउन होते रहते हैं, कुछ अच्छा होगा तो मेरे चैनल में व्यूज अच्छे आएंगे, कभी डाउन होगा, अप डाउन चलता है। ये बात मैंने आज से 4 महीने पहले आपके साथ शेयर नहीं की, 3 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, आज तक मैंने अभी शेयर नहीं की, मैं आज शेयर कर रही हूँ इतने टाइम बाद आपको। क्यों? क्योंकि आज एक होता नहीं कि मैंने इंतजार किया, मैंने बहुत इंतजार किया, 3 महीने चीज अपने तक रखी, मैंने कहा नहीं मैं देखूंगी, पहले देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे मुझे बहुत तकलीफ होती है। और दूसरी चीज मुझे क्या तकलीफ होती है मैं बताती हूँ कि देखिए ब्रांड्स पता है क्या करते हैं,
काम जब तक लेना हो तब तक तो ठीक है, चलता है ना। आपसे कांटेक्ट भी करेंगे, आपके मैसेज का भी जवाब देंगे, और जब उनको काम आपसे नहीं लेना होता तो एक मैसेज भी सीन करके छोड़ देते हैं। ये चीज बहुत हर्टफुल लगती है। मतलब हम क्या हैं? एक बात बताइए, मैंने किसी ब्रांड के साथ आज से 8 महीने 2 महीने लगातार काम किया है, मैं किसी और ब्रांड्स की बात कर रही हूँ, तरीका बता रही हूँ, ठीक है। जब काम लेना हो तब तो ठीक है, आप ये कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम सामने से भी मैसेज करके पूछेंगे कि आपके कैंपेन चल रहे हैं, कि आप हमसे काम करवाना चाहते हो, या फिर कुछ भी मैसेज पूछेंगे, तो वो मैसेज सीन करके छोड़ देंगे, जवाब भी नहीं देंगे, है ना। कि एक मैसेज ही कर दो कि नहीं अभी नहीं कर रहे हैं, या कुछ भी है। या अगर आप लोग किसी 6 महीने किसी से काम करवा के उसके बाद 7वें महीने आपको काम नहीं करवाना, तो एक मैसेज ड्रॉप भी नहीं करा जाता ये कहने के लिए कि देखो हम लोग एज एन एम्प्लॉई आपके साथ काम कर रहे हैं, और उसके बाद आप एज काम तो कर रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हो। एक मैसेज तो करके ये बोला जा सकता है ना कि अभी हम काम नहीं करवा रहे, या 2 महीने नहीं करवा रहे, 4 महीने नहीं करवा रहे। मैं खुद देख रही हूँ, मेरे जिनके 2-2 हजार व्यूज हैं उनको काम दिया जा रहा है, लेकिन मेरे कम से कम 10,000 तो आ ही रहे हैं ना, मुझे काम नहीं दिया जा रहा। इतना बुरा लगता है यार, मैं भी तो मेहनत कर रही हूँ यार। और पूछते हैं तो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे रीजन बिल्कुल नहीं पता। आज पहले काम किया है, बहुत काम किया है, लेकिन आज के टाइम में मुझे जहां तक रीजन लग रहा है ना इस चीज का, वो मेरे को लगता है कि देखो, एक तो मेरी सबसे बड़ी गलती रही कि मैंने कम पैसों में काम किया, अपनी वैल्यू खुद ही गिराई, है ना। मैं भी मांगती, अच्छे मांगती, उस टाइम 10-10 हजार मांगती जब मेरा वायरल था चैनल। कमी मेरे में थी, मैंने 1500 में काम किया उस टाइम, है ना। और व्यूज दे दिए मैंने उस टाइम 25-25 हजार। अब अगर व्यूज 10 हजार आते हैं तो ब्रांड्स को लगता है कि यार अभी इनका ये तो काम पैसे मतलब व्यूज कम दे रही है। बट ये देखो 1500 रुपए में अगर मैं 10 हजार व्यूज दे रही हूँ तो वो थोड़े होते हैं। और आपको ये बात भी है कि 1500 ही रुपए में 2-2 हजार व्यूज वालों से भी काम इतने में ही लिया जा रहा है। 15 उनको भी 1500 ही रुपए दिए जा रहे हैं। तो यहाँ कमी मेरे में ये रही कि मेरी गलती ये रही कि अगर मेरे को जिस वीडियो में ब्रांड्स का काम करना था उस वीडियो में मेरी कोशिश कभी नहीं रहनी चाहिए थी कि मेरे को उसमें ज्यादा व्यूज लेके उनको देने हैं, बल्कि ये सोचना चाहिए था उस टाइम की नहीं नॉर्मल व्यूज देने हैं। अगर मैं स्टार्टिंग से उनकी हर वीडियो में 10-10 हजार व्यूज देती रहती ना, पहले भी और अब भी 10 आते, तो उनको दिक्कत नहीं होती, है ना। तो यहाँ पे ना आप कई बार अपना बेस्ट देते हो, होता नहीं है कि आप एज अ ऑफिस काम करते हो और आप सोचते हो शुरू में आप बहुत अच्छा काम करोगे, बहुत अच्छा एज एन एम्प्लॉय, और वहां पे क्या करते हो आप कि 5-5 फाइलें बना लेते हो ऑफिस में जाके, 5-5 फाइलों का काम करते हो। और उसके बाद फिर आप वो तो अपनी बहुत ओवर करके दे रहे हो काम, आपकी लिमिट से बाहर होके आप अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हो, बट बाकी एम्प्लॉयज 3-3 कर रहे हैं, है ना, आप 5 कर रहे हो। लेकिन जिस दिन आप 5 से 4 भी कर दोगे ना, तो आप उसी दिन एम्प्लॉय की नजर में गिर जाओगे, है ना, एम्प्लॉयर की नजर से। लेकिन वो जो 3 कर रहे हैं वो नोटिस नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारी ही गड़बड़ है ना। और आज के टाइम में अब मुझे ये चीज कमेंट करके बताइएगा, अब इस केस में मैं क्या करूं? या तो भाड़ में गई सेल्फ रिस्पेक्ट लेती रहूं, 1350 रुपए देती रहूं, हर महीने चल तो रहा है, कम से कम हर महीने की 1350 रुपए तो आ ही रहे हैं। या फिर उनको साफ मना कर दूं कि नहीं करना काम, मेरा जहां तक दिल कर रहा है कि मैं मना करूं उनको। क्यों? क्योंकि एक सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज होती है ना इंसान की। और वो सेल्फ रिस्पेक्ट मैं कैसे खो दूं? क्यों? क्योंकि सामने वाले बंदे को पता है कि हाँ वो चालाकी कर रहा है, और उसके बावजूद भी मैं काम कर रही हूँ, तो इसका मतलब उसको लगेगा मजबूरी में काम कर रही है ना। कोई बात नहीं, मेरे को अगर पैसों की जरूरत होगी या कुछ होगी, मैं 4 जगह और कर लूंगी। मेरा आज के टाइम में मेरी जो भी इनकम है सिर्फ यूट्यूब से हो रही है, ब्रांड से मेरी इनकम भी नहीं है इतनी, तो मैं अपना पूरा फोकस यूट्यूब पे ही लगा लूंगी, है ना, अपना पूरा जोर यूट्यूब पे लगा लूंगी। क्योंकि कम से कम यूट्यूब तो वो है ना कि आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है जितना आप निकाल सकते हो। तो ब्रांड्स का तो देख लिया मैंने, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन कुछ नहीं कर सकती। अब मैं ये सोच रही हूँ मैं उनका काम ही छोड़ दूं, है ना। तो और उनको यही कहूंगी कि 1800 रुपए वो भी पहले डाले पैसे मुझे, क्योंकि अब भरोसा नहीं रहा। पहले भी हाँ करके फिर बाद में 1350 डाल दिए थे कि 1800 रुपए दोगे तो ही काम करूंगी, अदरवाइज नहीं करूंगी। उनको क्या फर्क पड़ेगा, वो तो किसी और से काम करवा लेंगे, है ना, किसी और यूट्यूबर से। बट कम से कम मैं तो अपनी नजरों में ऊंची रहूंगी ना, कि हाँ यार मैंने सिर्फ पैसों के चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो नहीं खोई ना। तो आप बताइएगा मैं सही हूँ यहाँ पे या मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।